हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं निखिल शर्मा अपने यूट्यूब स्टडी चैनल बेंजी स्टडी पर आप सबका स्वागत करता हूं। अपन हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री के अंदर मैं आपको भारत के संघर्षकालीन इतिहास के बारे में बता रहा था। भारत का संघर्षकालीन इतिहास के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि भारत में जो संघर्षकालीन युग जो भारत का रहा है, 12 6 1757 का, मैं आपको इसके बारे में बता रहा था। इसके अंदर अपन ने गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब आगे अपन बढ़ते हैं, तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे कि तुगलक डायनेस्टी हमारे देश के अंदर कैसे स्थापित हुई, कौन इसके शासक हुए थे, कौन क्या क्या परिवर्तन इस तुगलक डायनेस्टी के द्वारा हमारे देश के अंदर लाए गए थे। तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ने से पहले इसके संस्थापक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इस डायनेस्टी का संस्थापक गाजी मलिक था। गाजी मलिक, जिसको गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जिसने अपना शासक स्थापक किया था, यह गाजी मलिक वही गाजी मलिक है जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सबसे खास आदमियों में से एक था। गाजी मलिक के पास में ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सल्तनत की जो सीमा रेखा जो थी, अब इसकी सल्तनत की जो बॉर्डर्स थे खिलजी की, उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी गाजी मलिक के पास में ही थी। गाजी मलिक ने नसरुद्दीन खुसरो शाह को मारने के बाद में तख्त के ऊपर बैठा। इसने अपना शासन दिल्ली के ऊपर स्थापित किया और वहीं से आगे बढ़ा। ये नसरुद्दीन खुसरो शाह को मारने के बाद में सबसे पहले इसने गाजी मलिक के नाम से इसको जाना जाता था। इसने अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से इसने शासन अपना स्थापित किया। इसने सबसे पहले राजा बनने 1320 के अंदर तख्त पर बैठा। तख्त पर बैठने के बाद में सबसे पहले इसने अपने बेटे जोना खान को वरंगल भेजा, ताकि वहाँ के जो राजा प्रताप रुद्रदेव जो था तेलंगाना का, उसके द्वारा हुए विद्रोह को दबाया जा सके। इसने बंगाल के अंदर भी जो विद्रोह हुआ था उसको भी पूर्ण रूप से दबाया था। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बहुत सारे काम कराए गए। इसने बहुत सारे, जैसे इसने कृषि पद्धति को इसने बढ़ावा दिया। यह पहला सुल्तान था हमारे देश के अंदर, इसने नहरों का निर्माण करवाया था। पहला सुल्तान था, इसने नहरों का निर्माण करवाया था। यह हिंदुओं के प्रति काफ़ी ज़्यादा कठोर था। ये गयासुद्दीन के बारे में एक बात और ख़ास है कि जो तुगलकाबाद नामक एक शहर जो है दिल्ली में, तुगलकाबाद, वो भी गयासुद्दीन के द्वारा ही बसाया गया था। इसकी मृत्यु 1325 के अंदर हुई। इसकी मृत्यु जब हुई, जब ये बंगाल के विद्रोह को दबा करके वापस लौट रहा था, तो इसके ताजपूछ इसके स्वागत के लिए वहाँ पर एक मंच बनवाया गया था। एक लकड़ी का एक महल बनवाया गया था, जिसका दरवाजा जो था वो इसके ऊपर गिर गया और उसके दरवाजे के नीचे दब करके इसकी मृत्यु हो गई थी गयासुद्दीन तुगलक की। उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक के बाद में इसका बेटा जोना खान शासक बना, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से अपने तख्त पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक का इसको काफ़ी विद्वान बताया गया है। इसके शासनकाल में भी इसने काफ़ी विद्वानों को भी इसने शरण अपने पास में दे रखी थी। इसको काफ़ी सारी उपाधियाँ दी थी। इतिहासकारों का मानना यह रहा है कि भाई इसे तो अलग एक चरित्र वाला व्यक्ति था, जिसके चरित्र का कभी पता नहीं चल पाया कि भाई कभी ये नरम रहेगा, कभी ये कठोर हो जाएगा। इसके बारे में किसी कोई बता नहीं सकता था। खून का प्यासा भी, थर्स्टी ऑफ ब्लड भी इसको कहा गया है। इसके शासन काल में 23 प्रांतों में जो दिल्ली सल्तनत थी उसको विभाजित किया गया था। इसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इसकी 5 योजनाएं जो इसने करी थी, इसको उस वजह से इसको क्या मिला था, सबसे ज़्यादा इसको प्रसिद्धि मिली थी। इसने 5 परिवर्तन इसने लाए थे। उन 5 परिवर्तन में से इसने क्या करा था, सबसे पहले इसने जो डोअब जो क्षेत्र था वहाँ पर इसने टैक्स जो था वो बढ़ा दिया था। और टैक्स भी इतना बढ़ाया कि जो टैक्स पहले 10 गुना के आसपास टैक्स बढ़ा दिया था। मतलब कि किसान की उपज का 50% हिस्सा अब टैक्स के तौर पर ये कलेक्ट कर रहा था, कर के तौर पर कलेक्ट कर रहा था। इसने देवागिरी में इसने अपनी राजधानी जो थी वो शिफ्ट कर ली थी। इसने टोकन करेंसी चलाई थी कॉपर कॉइन्स की। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी चलाई थी, जिसमें कॉपर कॉइन्स का इस्तेमाल किया गया था उसको बनाने के लिए। मोहम्मद बिन
मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसने खुरासन के ऊपर हमला किया था और कराचिल के ऊपर जो क्षेत्र था उस वहाँ पर भी इसने हमला किया था। ये 5 जो चीज़ें थी, 5 योजनाएं थी इसकी, जो पूर्ण रूप से इसकी विफल रही थी, जिस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा विद्रोह साम्राज्य में और इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था इनकी वजह से। इसके खजाने लगभग खाली हो चुके थे। कराचिल क्षेत्र हिमालय की घाटियों का क्षेत्र था कराचल क्षेत्र, जहाँ पर इसने अपने सेनापतियों को भेजा था ताकि वहाँ के जो शासक है उनको हराया जा सके। खुरासन पर भी इसने हमला किया था। अपने साम्राज्य को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने वाला मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इसके मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत का जो हिस्सा था, वो जो क्षेत्र था, वो सबसे ज़्यादा बड़ा। इसने लगभग पूरे पूरे उत्तरी भारत के अंदर, इसने दक्षिण भारत तक इसने अपना नाम बना लिया था। देवागिरी को इसने अपनी राजधानी बनाया, जो 1327 से लेकर के 1335 तक इसकी राजधानी रही थी। देवागिरी का नाम बदल के इसने दौलताबाद रखा था। इब्न बतूता एक मोरक्कन एक यात्री था, दार्शनिक था, जो कि 1333 के अंदर इसके दरबार में आया था और यहीं पर ही वो रुक गया। 1342 में इसने इब्न बतूता को चाइना भेजा था अपना दूध बना करके। इसकी मृत्यु 1351 के अंदर हुई थी। 1351 के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन इसने अपनी मृत्यु से पहले इसने बहुत सारे काम करे थे। इसने ऐसे काम कर रहे थे कि जिनकी वजह से क्या हुआ था, इसको बहुत सारे विद्रोह सहने पड़े थे। इसके मरने के बाद में इसने अपने इसका जो कज़न था, इसके चाचा का लड़का फिरोज शाह तुगलक, वो सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक इसके चाचा रजब का बेटा था, वो सुल्तान बना। और उसने सुल्तान बनने के बाद में इसको कहा जाता है कि भाई ये ऐसा शख्स था जिसको कांटों का लगा हुआ ताज जिसको दिया गया है, कांटों का ताज मिला था इसको, क्योंकि इसके समय में जब ये राजा बना था इसको काफ़ी सारी समस्याओं का इसको सामना करना पड़ा था। एक तो सबसे ज़्यादा समस्या थी, कुछ समस्याएं जैसे कि थी, इसको किसानों का असंतोष झेलना पड़ा था, जो कि किसान बड़े हुए कर्ज से परेशान थे, ऋण से परेशान थे, इसको उनका विद्रोह देखना पड़ा था। इसको साम्राज्य को खतरा था। और इसने देखा था कि इसके समय पर जब फिरोज शाह तुगलक जब शासक बना तब इसका खजाना भी खाली होने लगा था। आमिर वर्ग जो थे वो भी असंतुष्ट था इससे। और मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीति जो थी, जो पुरानी जो नीतियाँ रही थी, उससे भी इसको काफ़ी ज़्यादा उन खराब नीतियों का भी इसको सामना करना पड़ा। बहुत सारी समस्या आई थी इसके शासनकाल के दौरान। इसने जो जॉब सिलेक्शन जो था, इसने उसको हेरिडेटरी बेसिस पे कर दिया था कि भाई जो सैनिक बनेगा वो वही सैनिक बनेगा जिसका बाप कभी सैनिक रहा होगा, वो व्यक्ति सैनिक बन सकता था। इसने क्वालिफिकेशन को पूरी तरीके से इसने क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था कि भाई योग्यता के आधार पर नहीं, पीढ़ी युग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जगह दी जाएगी। इसने 3 शहर, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर नामक इसने 3 शहर बसाए थे। इसको आर्किटेक्चर का इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद था। इसको आर्किटेक्चर में इसने काफ़ी ज़्यादा इसने योगदान दिया था। इसने 3 शहर हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर इसने बसाए थे। 3 शहरों के अंदर लोगों को जाकर के इसने भरा था। इसने अपने जीते जी अपने बेटे फतेह खान को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था और उसके साथ में सिक्के और उसके नाम से सिक्के भी इसने चलवाए थे। दिल्ली से ये टोपरा से अशोक स्तंभ जो था वो दिल्ली लेकर के आए गए थे। ये ऐसा शासक था जिसके समय पर सबसे ज़्यादा जजिया कर लगाया गया, ब्राह्मणों के ऊपर भी इसने जजिया कर लगाया। फिरोज पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम धर्म को अपने राज्य प्रशासन के अंदर जिसने अपनाया। और इसने इसी तरीके से जो इसने नॉन इस्लामिक जो सजाएं जो थी उनको यह कर दिया था, इसने बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। शरीयत के कानून इसने सारे स्थापित कर दिए थे। जो शिया संप्रदाय के जितने भी लीडर्स थे उसको इसने मृत्यु सजा दे दी थी, मृत्यु दंड दे दिया था इसने। फिरोज शाह की मृत्यु 1388 के अंदर हुई थी। इसने बहुत सारे ऐसे काम करे थे जो कि सराहनीय रहे थे अपने जीते जी। इसने काफ़ी सारी नहरों का निर्माण भी करवाया था और इसने काफ़ी ज़्यादा अपने साम्राज्य को इसने संभालने की कोशिश की थी। 1388 के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी।
इसकी मृत्यु के बाद में नसरुद्दीन महमूद जो इस वंश का आखिरी शासक था वो गद्दी पे बैठा। इसके दौरान इसे गद्दी पे बैठने के दौरान तैमूर लांग नाम के एक मंगोलियन तुर्की शासक ने हमला किया था तैमूर लांग ने 1358 के अंदर, जिसने पूरे उत्तरी भारत को जिसने लूटा था और पूरे उत्तरी भारत को लूट करके वो यहाँ से बहुत सारी धन संपदा लेकर के गया था। 1412 तक नसरुद्दीन महमूद रहा और 1412 में उसकी मृत्यु के बाद में जो यहाँ से तुगलक वंश था उसका अंत हो गया। तो गाइस आई होप आप सब लोग वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। देखते रहिए बिंज स्टडी चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।